कि नागौर लोकसभा सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल लोकसभा में कांग्रेस पर आक्रामक नजर आए। वक्फ संशोधन बिल पर बहस के दौरान उन्होंने सदन में कहा कि भारत में मुसलमानों को अब भी आर्थिक और सामाजिक असमानताओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की नीतियों में बदलाव आए हैं, लेकिन मुसलमानों की शिक्षा और रोजगार में स्थिति में कोई व्यापक सुधार नहीं हो पाया। इसके लिए कांग्रेस दोषी है। मैं इस बिल के खिलाफ हूं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी विचार करती तो निश्चित रूप से रोजगार के क्षेत्र में लोगों को बहुत बड़ा फायदा हो सकता था। इसलिए सरकार को मुस्लिम समाज में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देने की जरूरत है। देश की आजादी में मुस्लिम क्रांतिकारियों के योगदान का जिक्र करते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि ऐसे विधेयक को लाने से पूर्व सरकार को उन क्रांतिकारियों के योगदान को याद करना चाहिए था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये विधेयक वाकई में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए है या फिर इसके पीछे कुछ और ही मंशा छिपी है। पिछले कुछ वर्षों वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए गए, लेकिन क्या ये समाधान उन्हीं आरोपों के खिलाफ है या फिर एक राजनीतिक एजेंडा है? इस पर सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे। हनुमान बेनीवाल ने सरकार से राजस्थान की वक्फ संपत्तियों की भी जानकारी चाहिए और कहा कि अगर कोई संपत्ति वर्षों से वक्फ के रूप में उपयोग की जा रही है और धार्मिक कार्यों से जुड़ी हुई है तो उसे अचानक सरकारी संपत्ति घोषित करना किस दृष्टि से न्याय संगत नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में गठित जेपीसी से भी विपक्ष की आवाज को अनसुना किया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने देश के मुसलमानों की कमजोर स्थिति के लिए कांग्रेस के शासन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि आज इस महत्वपूर्ण विधेयक पर कांग्रेस पार्टी पर राजस्थान के एक भी सांसद बोलने को अवसर नहीं मिल पाया। वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में पास हो गया। विधेयक को 288 के मुकाबले 232 मतों से सदन की मंजूरी मिल गई। इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने के लिए सदन की बैठक रात लगभग 2 बजे तक चली। इसके अलावा मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 का निरसन करने वाला मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 भी सदन में ध्वनि मत से पारित हो गया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।